बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। कल एक अहम केस का फैसला आएगा, 10 बजे फैसला सुनाया जाएगा। इमरान खान साहब 7 साल से बच रहे थे इस केस से, लेकिन आखिरकार इस केस का फैसला आ जाएगा। जो लंदन का एक अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उसके अंदर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी जो ममनुआ फंडिंग है, जिसको प्रोहिबिटेड फंडिंग का नाम दिया गया, लेकिन जो अपोजिशन है वो नाम देती है फॉरेन फंडिंग का। लेकिन इमरान खान साहब के मुताबिक ये ममनुआ फंडिंग है। अब उस केस का जो फैसला था, उनकी कुछ रिपोर्ट्स जो हैं, जो फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर आई, उन्होंने इमरान खान की मुश्किलात को बढ़ा दिया है, उसमें इजाफा कर दिया है। अब होगा क्या? इलेक्शन कमीशन जो है वो अगर फैसला खिलाफ देता है, इनके फैसला खिलाफ आ जाता है, जमात बैन हो जाती है, किसी के खिलाफ भी फैसला आ सकता है। अगर इमरान खान के खिलाफ आता है तो इसका मतलब यह है कि उनकी जमात बैन कर दी जाएगी। अगर बैन हो जाती है तो उस मुल्क के अंदर सियासी बहरान पैदा होगा, सड़कों पर आ जाएंगे लोग। इमरान खान साहब जो हैं वो भी जलसे करेंगे, धरने करेंगे, बल्कि उन्होंने तो कॉल दे दी है कि जुमे रात के दिन जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है उसके सामने अवाम एहतजाज करे। और अवाम निकल आती है, इमरान खान के कहने पर निकलती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के अपोजिट साइड पे अपोजिशन और पीडीएम तमाम जमातें खड़ी हैं, जो हुकूमती जमातें हैं। तो उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है उसके खिलाफ एक तरफ से फैसला। लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो अहम चीज है, वो ये है कि ये 7-8 साल गुजरने के बाद क्यों फैसला सुनाया जा रहा, इतना लंबा क्यों किया गया फैसला, किसने ये लंबा करवाया फैसला, और अब ही क्यों, जब नवाज शरीफ जो है वो जनाब आने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। और इसके अलावा और बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि जो पंजाब के अंदर हुकूमत है वो चेंज करवाई गई, लेकिन जो इलेक्शन है वो भी करीब हैं। आर्मी चीफ रिटायर होने वाले हैं, आर्मी चीफ ने रिटायर होना है, नया आर्मी चीफ आएगा। आर्मी चीफ नया आता है तो उस दौरान ही उसके करीब आके ये फैसला क्यों सुनाया जाएगा? ये फैसला किसने रोका हुआ था और अब ही क्यों? क्या नवाज शरीफ की तरह इमरान खान को भी सियासत से निकाला जाएगा? और नवाज शरीफ की तरह इमरान खान को सियासत से निकाल कर क्या नवाज शरीफ को वापस लाने की तैयारी हो रही है? और नवाज शरीफ को वापस लाकर फिर एक दफा इमरान खान को निकाल कर नवाज शरीफ को इस मुल्क का हुक्मरान बना दिया जाएगा? ये मुल्क, ये अरबाब इख्तियार और इक्तदार के मजे जो नवाज शरीफ साहब लूटेंगे तो इमरान खान को बाहर कर दिया जाएगा? ये बहुत अहम सवालात हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जो 10 बजे कल फैसला आएगा इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक, अगर ये फैसला इमरान खान के खिलाफ आ गया तो फिर देखा जाएगा कि इस मुल्क की जो तारीख का फैसला है, इस मुल्क की जो किस्मत का फैसला है, वो इमरान खान करेंगे या नवाज शरीफ करेंगे या फिर इलेक्शन कमीशन। और इमरान खान कहते हैं कि अगर हमारे खिलाफ फैसला आया, एहतजाज तो हम करेंगे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उनके पास एक ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच बैठेगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो फारिग करवा सकता है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस शामिल होंगे, जो मौजूदा 2 जज हैं वो शामिल होते हैं आर्टिकल 209 के मुताबिक। और इसके अलावा जो मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ जो बेंच का हिस्सा लोग हैं वो भी 3 जज अदालत है अदलिया के शामिल होंगे। तो अब क्या होगा, वक्त बताएगा। और जो इंपॉर्टेंट खबर एक और, कि नज़ीर चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। जो पीटीआई हुकूमत की पंजाब के अंदर हुकूमत आई है, तमाम हुकूमतें ऐसे करते हैं, उन्होंने भी एक ऐसा ही कारनामा सर अंजाम दिया। हुकूमत आते ही अपने मुखालिफिन को फिर उसी तरह, जिस तरह 3-4 साल करते रहे, 3 साल 7 माह और कुछ दिन 25 दिन, उसी तरह दोबारा ये सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अब देखें कल क्या होगा। अब तक लिए इतना ही, मुझे इजाजत दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।